हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। ऑनलाइन गेम्स बहुत सारे खेलते हो ना आप। आओ ड्रीम 11 पे टीम बनाए तो उसको प्रमोट करना है क्या? कुछ गेम्स को प्रमोट करना है बट कुछ गेम्स को रेगुलेट करना है। GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, GS3 इंटरनल सिक्योरिटी, GS4 एथिक्स। हर तरीके से ये टॉपिक क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंडिया में क्या वोकेशनल एजुकेशन किसको कहते हैं आपको पता है? अभी आप समझोगे। ये गवर्नेंस इकोनॉमी के लिहाजे से इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस करे थे मॉडल आंसर्स मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। जो भी नए वर्ड्स, वट एवर न्यू वर्ड्स यू आर लर्निंग, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वट एवर की वर्ड्स यू आर लर्निंग प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट कि आपको वो और ज्यादा अच्छे से रिटेन रहे। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन of online gaming bill passed by the parliament on 21st अगस्त। ऑनलाइन गेमिंग बिल को किसने पास किया? पार्लियामेंट ने। कब पास किया? 21 अगस्त को। मार्क्स अ लैंडमार्क मूव टू शील्ड सिटीजन फ्रॉम द मीनेस ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स जो हैं, ड्रीम 11 और बहुत सारे ऐसे जो मनी गेम्स हैं, उसके बचाने के लिए ये बिल पास हुआ है। तो क्या ये सब गेम्स पे ये ऐप बैन लगाने वाला है? ये ऐसा भी नहीं है, इसको रेगुलेट किया जाएगा। तो इसलिए आप टॉपिक्स को ध्यान से सुनिएगा। द बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द हाउस विद द ड्यू रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1 एंड 117 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी में आपके पास फाइनेंशियल बिल्स होते हैं। फाइनेंशियल बिल्स कहाँ आते हैं? आर्टिकल 117 के अंदर आते हैं। आर्टिकल 110 में क्या आता है? मनी बिल्स आता है। तो 117 के हिसाब से एज अ फाइनेंशियल बिल इसको पास किया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 117 के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स। बिल्स मतलब कुछ भी नया लॉ बनाने के लिए जब जाता है तो लॉ बनने से पहले वो चीज क्या रहता है? बिल रहता है। बिल जब पास हो जाता है पार्लियामेंट से तो वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। तो आर्टिकल 117 क्या बोलता है? कवर्स मैटर इन एडिशन टू अदर लेजिस्लेटिव प्रोविजंस related to article 110 which require president recommendation and can only be introduced in the lok sabha। मतलब आर्टिकल 110 में तो मनी बिल है, मनी बिल के अलावा जो प्रोविजंस है ना, मनी बिल के अलावा अदर प्रोविजन जिसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड होगा, वो आर्टिकल 117 में आएगा। 117 क्लॉज 3 क्या बोलता है? अ बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर होने वाला है, शैल नॉट बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस द प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड। तो इसमें भी प्रेसिडेंट का क्या चाहिए? रिकमेंडेशन चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे, ऑनलाइन मनी गेमिंग इंक्लूड ऑनलाइन बेटिंग। ऑनलाइन बेटिंग जब आप करते हो, बेटिंग गैम्बलिंग जब आप करते हो, इसको बैन कर दिया गया। बेटिंग और गैम्बलिंग को बैन किया गया। बेटिंग इज बैन, बेट लगाना है ना, बेट कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है, दैट इज बेटिंग। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग को भी क्या कर दिया गया? ऑनलाइन बैन कर दिया गया। द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल प्रोहिबिट्स ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरीज। ऑनलाइन लॉटरीज बैन। कार्ड गेम्स लाइक पोकर, रमी विथ मनी स्टेक्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स विथ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो ये फैंटेसी स्पोर्ट्स विथ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी इसमें आप देखोगे, ये पोकर वोकर जो चीजें हैं, ये चीजें चली गई। अब आगे समझते हैं इस चीज को। आगे यहाँ पे पहले देख लेते हैं ये क्यों पास किया गया। एम टू शील्ड सिटीजन, सिटीजन को शील्ड करने के लिए, स्पेशली मिडिल क्लास एंड यूथ को शील्ड करने के लिए फ्रॉम ऑनलाइन मनी गेमिंग एडिक्शन। एडिक्शन होते जा रहे थे यूथ, थोड़ा 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 पैसा लगा लगा के बर्बाद हो रहे थे। रिस्पॉन्ड टू ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ गेमिंग डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, डब्ल्यूएचओ ने इसको गेमिंग डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर क्लासिफाई कर दिया था। से नो, पीआईबी क्या बोलती है? से नो टू ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्स, है ना। इतने इसके इन्फ्लुएंसर भी प्रचार कर रहे थे। ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरीज बैन। कार्ड गेम्स विथ मनी स्टेक्स, पोकर, रमी जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा, बैंड। फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑफरिंग कैश रिवार्ड्स, बैंड। ऑफरिंग कैश रिवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, खाली फैंटेसी स्पोर्ट बंद नहीं होगा बट कैश रिवार्ड को करने वाला बैन। ई स्पोर्ट्स को लेकिन यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। ई स्पोर्ट्स क्या है? ऑनलाइन स्पोर्ट्स ही है। दिस रेफर्स टू कॉम्पिटिटिव डिजिटल स्पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल आप चेस खेल रहे हो, ऑनलाइन चेस खेल रहे हो,
है ना, वे टीम्स और इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट, ऑर्गेनाइज वे में चेस खेल रहे हो, ऑर्गेनाइज वे में लूडो खेल रहे हो। सक्सेस इन ई स्पोर्ट रिक्वायर स्ट्रेटजी, कोऑर्डिनेशन, एडवांस डिसीजन मेकिंग स्किल। ऑनलाइन सोशल एजुकेशनल गेम नॉन मोनेटाइज, कैजुअल कॉग्निटिव कल्चरल एंड एडटेक टाइटल्स, फोकस ऑन लर्निंग क्रिएटिविटी सोशलाइजेशन। लो रिस्क जनरली कंसिडर्ड सेफ। तो ऑनलाइन सोशल एजुकेशनल गेम जो कि सेफ माना जाता है, लर्निंग बेस्ड माना जाता है, क्रिएटिविटी सोशलाइजेशन बेस्ड माना जाता है, पजल वजल सॉल्व करने वाला हो, कॉग्निटिव बेस्ड हो, तो इनको और ज़्यादा जो जिसमें नॉन मोनेटाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है उनको रहने दिया गया है। ऑनलाइन मनी गेम्स, फाइनेंशियल स्टेक्स इन्वॉल्व है, हाई रिस्क ऑफ एडिक्शन जिसमें है, ओवर स्पेंडिंग, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न है, उनको बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको समझ में आना चाहिए। एडिक्शन एंड फाइनेंशियल रूइन। ऑनलाइन मनी गेम्स इनकरेज कंपल्सिव प्लेइंग। ऑनलाइन मनी गेम्स आपको 50 रुपए डालो, फिर 50 डालो, फिर 100 डालो, फिर 200 डालो। कंपल्सिव प्लेइंग ये कीवर्ड है, ये सब चीजें जो है उसके लिए इनकरेज करता है। फैमिली आर पुश्ड इनटू डेप्ट, है ना, बहुत सारे लोग कर्जे में चले जाते हैं, परेशान रहते हैं, इकोनॉमिकली इनस्टेबिलिटी में आ जाते हैं। मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो जाता है, सुसाइड्स भी कर लेते हैं। हैवी फाइनेंशियल लॉसेज ऑफन ट्रिगर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। In extreme cases, addiction and distress have led to suicides. Bill aims to prevent such tragedies by banning exploitative money games. Fraud and money laundering. Money laundering क्या है? Moving illegal earnings into legal channel has become a major concern. Illegal earning को legal channel में लेके आना एक major concern बन गया है। Online Gaming Bill 2025. Myth. Online money games are just harmless fun. ऐसा ये myth है, harmless fun नहीं है। फैक्ट क्या है? मेनी आर डिजाइंड एज एडिक्शन ट्रैप्स। बहुत सारा ऑनलाइन गेम क्या है? एडिक्शन ट्रैप है जिसमें ह्यूज लॉसेस होता है, फैमिली डिस्ट्रेस में चली जाती है, नेशनल सिक्योरिटी पे भी रिस्क रहता है। तो रिस्क, नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क बचाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, इलीगल कम्युनिकेशन को रोकना, है ना, क्लोजिंग लीगल लूप होल्स। गैम्बलिंग एंड बेटिंग आर ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड वेरियस स्टेट लॉज। Online domain remain unregulated, allowing misuse. The bill ensure uniform standard for both physical and digital spaces. Encouraging healthy alternative. Healthy alternative encourage किया जा रहा है. Promote e-sport as a legitimate competitive sport. E-sports को as a legitimate competitive sport promote किया जा रहा है. Support social and educational games that enhance skill and cultural values. Social and educational game को promote किया जा रहा है जो कि skill and cultural values को enhance करते हैं. Encourage positive constructive digital engagement among youth. पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डिजिटल एंगेजमेंट अमंग यूथ को क्या किया जाता है? यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। की रीजंस बिहाइंड द बिल। रेगुलेटरी गैप है, फिजिकल बेटिंग रिस्ट्रिक्टेड, ऑनलाइन स्फीयर लैक्ड अ कोहेरेंट इन्फोर्सेबल नेशन वाइड फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी गैप जो था उसको यहाँ पे रेगुलेटरी गैप को क्लोज किया गया है ना। स्केल ऑफ हार्म एस्टिमेटेड साइटेड in RS 45 करोड़ impacted, 20,000 प्लस करोड़ एग्रीगेट लॉस। इतना करोड़ जो है, इतना करोड़ 45 करोड़ लोग जो है इम्पैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, 20,000 प्लस करोड़ एग्रीगेट लॉस हो रहा है, इतना स्केल ऑफ हार्म था। इनेबल द गुड ई स्पोर्ट्स एंड सेफ सोशल गेम्स को इनकरेज किया जा रहा है जिसमें कॉग्निटिव क्रिएटिव डिविडेंड मिलेगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ आएगा। ठीक है, इनको इनकरेज किया जा रहा है ना। इनोवेशन इन जॉब्स, ई स्पोर्ट्स, है ना, आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एनिमेशन, इमर्सिव गेमिंग, इन सबको एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स, हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स को प्रोहिबिट किया जा रहा है। एप्लीकेशन अप्लाइज अक्रॉस इंडिया, कवर्स ऑल ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म टारगेटिंग इंडियन यूजर। प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स क्या है? ई स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज एज अ लेजिटिमेट स्पोर्ट विद टूर्नामेंट गाइडलाइन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। ट्रेनिंग अकेडमिक्स, रिसर्च सेंटर, इंसेंटिव यहाँ पे दिया जाएगा। प्रमोशन ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल गेम, गवर्नमेंट इंपावर्ड टू रजिस्टर एज अप्रोप्रिएट सोशल कल्चरल एजुकेशनल गेम। गवर्नमेंट ऐसा रजिस्ट्रेशन कर सकती है ना। स्वीपिंग मेजर्स, ये जो पोकरबाजी देख रहे हो जहां भी पैसे इन्वॉल्व हैं वो गया। की प्रोविजन ऑफ द बिल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी। एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी होगा, 3 साल तक का जेल, 1 करोड़ तक का फाइन भी यहाँ पे लोग पे लग सकता है जो इसमें पकड़े जाएंगे। कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल लाइबिलिटी होगी, कंपनीज एंड रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स लायबल फॉर ऑफेंसेस। पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर ऑथराइजेस टू सर्च, सीज एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं विदाउट वारंट सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं। देखो ऑनलाइन गेमिंग एंड बैटिंग ऐप में
गवर्नमेंट ऑफिसर पुलिस को क्या चाहिए, आपका वारंट भी नहीं चाहिए, ये इतना पावरफुल इनको पावर दिया गया। रूल मेकिंग पावर, सेंटर एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल फॉर ई स्पोर्ट सोशल गेम एंड अथॉरिटी, सेंटर ये सारा रूल वगैरह बना सकती है। प्ले टू लर्न, प्ले टू विन, नॉट टू गैम्बल, गैम्बल करने के लिए नहीं खेलना है, ठीक है। अ डेडिकेटेड फ्रेमवर्क फॉर ई स्पोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, ये आने वाला है। हाउ द बिल बेनिफिट सोसाइटी, बूस्ट टू क्रिएटिव इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी जो है ई स्पोर्ट, सेफ ऑनलाइन गेम है ना, इनको बूस्ट मिलेगा। दिस विल स्ट्रेंथन इंडियाज रोल इन द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी, इंडिया का रोल ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। एम्पावरिंग यूथ, ई स्पोर्ट एंड स्किल बेस्ड डिजिटल गेम्स will help them build confidence, discipline, teamwork. These avenues will also open career pathways for talented player. Talented player के लिए career pathway भी open होंगे। How the bill benefits society, a safer digital environment, एक safer digital environment होगा। Families will be protected and predatory money gaming practices, है ना। By removing such threat, the bill creates a healthier and safer digital space. बिल एक healthier और safer digital space create करेगा। ग्लोबल लीडरशिप में इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल गेमिंग एंड डिजिटल पॉलिसी वाला कंट्री बनाएगा। दिस पोजीशन इंडिया इज अ मॉडल फॉर अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज के लिए इंडिया एक मॉडल की तरह भी काम करेगा। एडिक्शन को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी था, फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना, फाइनेंशियल फ्रॉड है ना, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब फैक्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे रिलेटेड पहले भी गवर्नमेंट ने क्या एक्ट और इनिशिएटिव लिए हैं, आईटी एक्ट 2000 प्लस रूल्स, इंटरमीडियरी ड्यू डिलिजेंस ब्लॉकिंग अंडर सेक्शन 69A है ना, जिसमें जून 2025 में बहुत सारे बेटिंग गैमलिंग ऐप को ब्लॉक किया गया। 1524 भारतीय न्याय संहिता, उसमें 1 से 7 साल का जेल और फाइन वगैरह है ना। IGST एक्ट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस कैन डायरेक्ट इंटरमीडियरीज टू ब्लॉक नॉन कंप्लायंट, जो कंप्लायंस नहीं दे रही है उनको ब्लॉक किया जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मिसलीडिंग सरोगेट एड्स को बैन किया गया। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के लिए आप +1930 हेल्पलाइन पे फ्रॉड को रिपोर्ट कर सकते हो। एथिक्स में आप इसको कहाँ यूज करोगे, ग्रीड, ये ग्रीड जैसा वैल्यूज को बढ़ाती हैं, ग्रीड जैसा वैल्यूज बढ़ाती हैं। हेट्रेड एंड सोशल डिस्कॉर्ड, हेट्रेड बढ़ाती हैं, सोशल डिस्कॉर्ड बढ़ाती हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है। मेलफिसेंस, हार्म कॉज करती हैं। एक्सप्लॉइटेटिव डिजाइन कॉज एडिक्शन, डिप्रेशन, सुसाइड्स, शोइंग डेलिबरेट मेलफिसेंस, डेलिबरेट वायलेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ लाइफ है ना। पहले एक ब्लू व्हेल चैलेंज गेम आया था जिसमें काफी बच्चे मर गए थे, डेंजरस गेम। पुश वल्नरेबल यूथ टुवर्ड सेल्फ हार्म एंड सुसाइड, violating the inherent dignity of human life. This is the GS4 perspective. What is the conclusion? The bill prioritizes citizen safety while backing innovation in e-sport and social educational games, creates clear deterrence, predatory money games के लिए deterrence create करती है, responsible digital policy लेके आती है creative economy के growth के लिए। Second topic is vocational education and training. Vocational education किसको बोलते हैं? What is vocational? What is vocational education? बताइए, वोकेशनल एजुकेशन किसको बोलते हैं? व्हाट इज वोकेशनल एजुकेशन? वोकेशनल एजुकेशन मतलब स्किलिंग है ना, स्किल्स देना, स्किल्स देना। इलेक्ट्रिशियन का स्किल हो गया, प्लम्बर का स्किल हो गया, ठीक है, आप हेयर ड्रेसर का स्किल हो गया, बहुत सारा स्किल देना है, दैट इज वोकेशनल एजुकेशन। पीएम इंडिपेंडेंस रिफॉर्म स्ट्रेस ऑन डिमांड ड्रिवन ग्रोथ, ग्रोथ जो डिमांड से ड्राइव हो रहा है। जीएसटी का रिकैलिब्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंडिया मस्ट रिफॉर्म इट्स एजुकेशन सिस्टम, हम खाली पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो तो एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी। करंट स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग क्या है इंडिया में? ओनली 4% ऑफ वर्कफोर्स फॉर्मली ट्रेन्ड डिस्पाइट लार्ज इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, लार्ज इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क होने के बावजूद सिर्फ 4% वर्कफोर्स क्या है, फॉर्मली ट्रेंड है। ओवर 14,000 ITIs एंड 25 लाख सैंक्शन सीट, 14,000 ITIs हैं, 14,000, 25 लाख सैक्शन सीट है, बट सिर्फ 12 लाख इनरोलमेंट है। मतलब ITIs पे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे लोगों का भरोसा ही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ITI ग्रेजुएट 63%, मच लोअर देन जर्मनी, सिंगापुर। जो भी ITI से पास आउट होते हैं उसमें से सिर्फ 63% को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जबकि जर्मनी और सिंगापुर, कनाडा में कितने लोगों को मिलता है? 90% को। इंडिकेट VET इन इंडिया इज इनइफेक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव टू यूथ, यूथ के लिए अनअट्रैक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया गया है। स्टेटस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया फॉर 2023-24, डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, 65% को कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं मिलता है। 11% को हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मतलब उनके फैमिली मेंबर, दादा पापा है ना, चाचा, कुछ वैसे हैं तो उनसे वहां को मिल जाता है।
लर्निंग ऑन द जॉब, बहुत सारे लोग जॉब के ऊपर जाके सीखते हैं। सेल्फ लर्निंग, खुद से लोग सीख पाते हैं। रिसिप्ड वोकेशनल ट्रेनिंग वाले सिर्फ 4.1% लोग ही हैं, सिर्फ 4.1% लोग ही हैं जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिल रहा है। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिपोर्ट कहता है। Vocational education and training, a system of education focused on practical skill and knowledge required for a specific trade, job, or professions. Unlike academic education, vocational education training prepares learners directly from the labor market through hands-on training, apprenticeship, and industry exposure. ट्रेनिंग किसका? इलेक्ट्रीशियन का। ट्रेनिंग किसका? मैकेनिक्स का। ट्रेनिंग किसका? वेल्डर्स का। ट्रेनिंग किसका? नर्सेस का। ट्रेनिंग किसका? आईटी टेक्नीशियंस का। ट्रेनिंग किसका? हॉस्पिटलिटी वर्कर्स का, है ना, जो रेस्टोरेंट वगैरह में काम करें या कहीं भी काम करें। ऑब्जेक्टिव टू इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री डिमांड। वोकेशनल एजुकेशन इन 1937, वर्धा स्कीम ऑल्सो नोन एज बेसिक नेशनल एजुकेशन और नई तालीम वाज इंट्रोड्यूस इन 1937 अंडर महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस, emphasizing activity based craft centered learning and student participation। 1937 में वर्धा स्कीम लॉन्च किया गया था आज़ादी के पहले, जिसमें महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। महात्मा गांधी भी बोला करते थे लर्न अर्न वाइल यू लर्न, लर्न करते करते भी अर्न करना जरूरी है। ट्रेनिंग ट्रेडिशनल एजुकेशन से कैसे अलग है? ट्रेडिशनल एजुकेशन थ्योरेटिकल होता है, रोट लर्निंग, मैथ, साइंस, लिटरेचर। यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड स्किल्स है, वेल्डिंग, नर्सिंग, कोडिंग, हॉस्पिटैलिटी। आउटकम क्या है? ट्रेडिशनल प्रिपेयर्स स्टूडेंट मेनली फॉर हायर स्टडीज। ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है वो सिर्फ हायर स्टडीज, हमारे हायर स्टडीज में 27% लोग जा पाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। वोकेशनल एजुकेशन कहाँ प्रिपेयर करता है? लेबर मार्केट के लिए, स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के लिए प्रिपेयर करता है। लर्निंग मेथड क्या है? ट्रेडिशनल का क्लासरूम लेक्चर, टेक्स्ट बुक, एग्जाम जो आप सब करते हो। वोकेशन का क्या है? हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप। रीजन्स फॉर लो अपटेक एंड एम्प्लॉयमेंट, पुअर क्वालिटी एंड परसेप्शन, परसेप्शन भी खराब है, करिकुलम आउटडेटेड है, इंडस्ट्री अलाइनमेंट वीक है। 1/3 ITI इंस्ट्रक्टर पोस्ट वैकेंट इन नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 1/3 पोस्ट ही वैकेंट है। अनलाइक सिंगापुर विच हैज इंडस्ट्री लेड डिजाइन, क्वालिटी ऑडिट्स एंड स्किल फ्यूचर सब्सिडी। सिंगापुर में ऐसा नहीं है। सिंगापुर का एज एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट और प्राइवेट का पार्टनरशिप जो है, लिंकेज जो है बहुत वीक है। और क्या है? लेट इंटीग्रेशन है, इंडिया में बहुत लेट इंटीग्रेट किया गया है इसको। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अभी भी बहुत कम है। जर्मनी में अपर सेकेंडरी लेवल पे इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। स्कूल भी और अप्रेंटिसशिप भी इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। तो ऐसा इंटीग्रेशन हमारे लिए भी चाहिए। स्कूल्स में हमारे यहाँ सिर्फ टीचर्स होते हैं। नो पाथवे टू हायर एजुकेशन, no progression from VET to university, no credit transfer. In contrast, Singapore offers defines pathway from VET to technical or university education. Learning from international best practices, integration in education system. In Germany, VET is integrated at the upper secondary level through a dual system. Germany में academic progression, Singapore ensures progression from VET to universities, offering VET either as a technical education or via polytechnics. Perception and quality. Singapore has industry-led curriculum design, high instructor quality, regular audits, and a mechanism that seek constant feedback from employers and trainers. ये है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस कि बाहर की कंट्रीज से इंडिया क्या सीख सकता है। हम सिंगापुर से सीख सकते हैं, हम जर्मनी से सीख सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जर्मनी में, सिंगापुर में, कनाडा में गवर्नमेंट फंडेड VET इंस्टीट्यूशन, while employers pay for apprenticeship, shared training cost, and also help design curriculum. Reforms needed in India: early integration, implementation, national education policy recommend for VET, pathways to higher education, fast track national credit framework for academic progression, improve quality and relevance, align training with local industry demand, है ना, strengthen PPP, scale up private training partner, प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर को स्केल अप करना पड़ेगा। MSME CSR फंडिंग को स्किल्स में डालना पड़ेगा। इंडिया स्पेंड्स 3% ऑफ द एजुकेशन बजट, एजुकेशन बजट का भी सिर्फ 3% हम इसमें डालते हैं, जबकि जर्मनी जैसे कंट्रीज में 10%, तो हमें भी एटलीस्ट 10% डालना पड़ेगा। PM इंटर्नशिप स्कीम आया था, ITI अपग्रेडेशन इनिशिएटिव था, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना था, बट इसमें भी कोई स्किलिंग का कंपोनेंट नहीं था। PM इंटर्नशिप स्कीम 2024 में लॉन्च हुआ। 5,000 मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, 1 टाइम 6,000 का ग्रांट मिलेगा। एज 21 से 24 वाले हैं जिन्होंने कभी भी फुल टाइम के लिए इन्वॉल्व नहीं किया है।
है ना, वैसे लोग होंगे। नो मेंबर हैज अ गवर्नमेंट जॉब, उनके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं होना चाहिए, वैसे ही लोग पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए एप्लीकेबल थे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, फोकस एक्सपैंडिंग ईपीएफओ कवरेज एंड सपोर्टिंग विकसित भारत विजन। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में अभी ईपीएफओ का कवरेज, प्रोविडेंट फंड का कवरेज बढ़ाने की बात हो रही है ना। जनरेट ओवर 3.5 करोड़ जॉब्स इन 2 years। ईपीएफओ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कि जब आप कहीं ज्वाइन करते हो फॉर्मल जॉब में तो आपका सैलरी का कुछ परसेंटेज प्रोविडेंट फंड वाले अकाउंट में डाल दिया जाता है, वहां आपका एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा डालता है, वो आपके लिए सोशल सिक्योरिटी का काम करता है, वो एक तरह से फॉर्मल जॉब हुआ। तो उस तरह का जॉब क्रिएट करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च किया गया है। ठीक है, पार्ट ए, इसमें एम्प्लॉयर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये पूरा पूरा स्कीम जो है अभी पिछले महीने ही हमने इसको डिटेल में कवर किया हुआ है। ठीक है, करंट वीटी पॉलिसीज रिमेन पीस मिल एंड मार्जिनल। करंट वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग पॉलिसी पीस मिल है, टुकड़े टुकड़े में है, पीस मिल, मार्जिनल है, बहुत कम है। Without a systematic overhaul, India's VET system will remain unattractive, underutilized, ineffective. Such an overhaul will act as a cornerstone for achieving the vision of Viksit Bharat 2047. Now there is a model answer, means practice question 21st August. ये है model answer. India-China relations in recent year have oscillated between confrontation and cautious cooperation. In the backdrop of recent Chinese Foreign Minister Wang Yi visit, critically analyze the challenge and opportunities in pursuing a twin-track approach of managing border dispute while expanding bilateral ties. तो देखो ये टॉपिक न्यूज़पेपर में आया था और ये इंडिया चाइना से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस नहीं किया है, बट फिर भी इसका मॉडल आंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब ये आप ये सेम क्वेश्चन को पहले आप खुद से लिखिए और फिर इसका मॉडल आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, एक ई स्पोर्ट के ऊपर मिलेगा, ई स्पोर्ट्स के ऊपर, और दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वोकेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री के ऊपर। ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, इसका मॉडल आंसर आपको कब मिलेगा, अगला जो भी डीसीए का एडिशन होगा उसमें मिलेगा। थैंक यू एंड जय हिंद।